सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत स्वस्थ, खुश और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 छोटा सा काम। तो चलिए बच्चों, छोटा सा काम जो है इसका परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए और अपना कार्य स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो छोटा सा काम हमारा पाठ है, इसके बारे में इसका परिचय हमें यह बताता है कि हमें अपने छोटे-छोटे कामों को स्वयं ही निपटा लेना चाहिए, स्वयं ही कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आइए इसको विस्तार से समझते हैं इस पाठ के जरिए। एक था तोता, तोते को एक चने का दाना मिला। तोता चना खाने पेड़ पर बैठा। चना उसकी चोंच से फिसल गया और पेड़ों की कोटर में गिरा। तोते ने बहुत कोशिश की पर चना नहीं निकला। तोता बहुत परेशान हुआ। वह बढ़ई के पास पहुंचा, बोला, पेड़ को काटो, मेरा चना निकालो। बढ़ई बोला, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो देखो बच्चों, इस कहानी में एक तोता था। तोते को एक चने का दाना मिलता है। चने का दाना खाने ही वाला था वो, क्योंकि उसकी चोंच से फिसल करके वो नीचे जो कोटर है यानी कि एक पेड़ है, पेड़ के अंदर जो खोखला भाग है उसके अंदर वो चने का दाना गिर जाता है। तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वो जाता है बढ़ई के पास, बोलता है, इस पेड़ को काटो, मुझे मेरा दाना चाहिए, मुझे खाना है। तो फिर बच्चों बढ़ई क्या बोलता है? बढ़ई बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। और इस तरीके से तोता तो बहुत परेशान हो गया, बहुत निराश हो गया, और निराश परेशान होकर के वह तोता बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, बढ़ई की शिकायत राजा के पास लेकर जाता हूँ। तोता राजमहल में जा पहुंचा, राजा से बोला, बढ़ई को कहो पेड़ काटकर मेरा चना निकाले। राजा ने कहा, इतनी छोटी सी बात मैं बढ़ई से नहीं कह सकता। मतलब अब जब तोता परेशान हुआ तो परेशान होते हुए वह कहाँ पहुंचा? राजा के पास जा पहुंचा। वह राजा से कहता है कि मेरा चना जो है कोटर में गिर गया है पेड़ के, बढ़ई से बोलो कि उस चने को उस पेड़ को काट दे ताकि मैं वो चना खा सकूं। तो फिर राजा कहता है कि मैं इस छोटे से काम के लिए बड़े से यह नहीं बोल सकता। ठीक है बच्चों। तोता रानी के पास पहुंचा और कहा, रानी रानी, राजा को कहो कि बढ़ई से पेड़ कटवाए और मेरा चना निकलवा दे। फिर तोता कहाँ जाता है? राजा के पास। राजा के पास से रानी के पास जाता है और रानी से कहता है, रानी रानी, कृपया राजा से कहो कि वो पेड़ का जो तना है वो बढ़ई को बोले और कटवा दे ताकि मैं अपना चना निकाल करके खा सकूं। फिर रानी ने तोते से कहा, मैं इतनी छोटी सी बात राजा से नहीं कह सकती। फिर रानी ने भी क्या कहा, इतनी छोटी सी बात है, मैं इसे राजा से नहीं कह सकती। देखो बच्चों किस प्रकार ये तोता रानी से बोलता है और रानी उसका जवाब देती है। देखिए बच्चों फिर क्या होता है। तोता उदास हो गया। वह चूहे के पास गया। उसने कहा, चूहे भैया, तुम जाकर रानी के सारे कपड़े कुतर डालो। अब तोता क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया, बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया। फिर क्या था, चूहे के पास चला गया। उसने चूहे से कहा कि चूहे भैया, तुम रानी के सारे कपड़े कुतर डालो, मतलब रानी के सारे कपड़े खराब कर दो। फिर क्या हुआ कि उसने राजा से कहकर बड़े से पेड़ नहीं कटवाया। मतलब उसने क्यों कतरने के लिए कहा चूहे को रानी के कपड़े? कि रानी ने राजा से यह नहीं कहा कि बढ़ई को बोलो कि पेड़ का तना कटवा दे, जिससे कि वह चने का दाना तोते को मिल पाए और तोता खा पाता। तो इसीलिए उसने चूहे से कहा कि जाओ रानी के सारे कपड़े कुतर डालो, क्योंकि उसने राजा से बढ़ई को पेड़ कटवाने के लिए नहीं कहा। ठीक है बच्चों, चूहा बड़ा समझदार था। उसने कहा, तोते भाई, जरा सी बात पर हरा भरा पेड़ काटना ठीक नहीं है। चूहा तो समझदार था बच्चों। चूहे ने कहा कि अब जरा जरा सी बात पर पेड़ काटना ठीक नहीं है, यह एक उचित काम नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो चूहा था वह समझदार था। मुझे बताओ, कहाँ है वह पेड़ जिसने तुम्हारा दाना गिरा है? मतलब जब चूहा यह सब जानता है तो चूहा कहता है कि भैया, मुझे बताओ तोते भैया, कहाँ आपका दाना गिरा है, मैं जाकर के उसे निकाल के आता हूँ। तोता चूहे को पेड़ के पास ले गया। चूहे ने कोटर में जाकर उसका दाना निकाल दिया। तोता दाना खाकर खुश हो गया। तो बच्चों क्या हुआ,
तोता ले गया चूहे को अपने कोटर के पास। ठीक है बच्चों, और कोटर में जाकर के चूहे ने वह दाना निकाल दिया तोते के लिए। फिर तोते ने वह दाना खाया और बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप देख सकते हो यह किस प्रकार यह दाना इस कोटर से जो है चूहा निकाल करके तोते को दे देता है और तोता वह दाना खा करके खुश हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे काम जो हमारे होते हैं उन्हें हमें स्वयं ही निपटा लेना चाहिए। छोटे काम के लिए किसी बड़ी चीज को नुकसान देना उचित कार्य नहीं। जिस प्रकार छोटे से दाने के लिए, चने के दाने के लिए तोता पूरा हरा भरा एकदम सुंदर सा पेड़ कटवाना चाहता था, जो कि गलत था। और यह बात कौन समझ गया? यह बात नन्हा सा छोटा सा चूहा समझ गया, जिसने तोते की मदद की और वह दाना निकाल करके दे दिया, जिससे वह पेड़ नहीं कटवाया गया। और यह उचित भी नहीं था बच्चों, क्योंकि छोटे से चने के दाने के लिए इतना बड़ा पेड़ कटवाना यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अर्थात हमें छोटे छोटे कामों के लिए सबको परेशानी में डालना उचित नहीं है। छोटे छोटे काम हमें स्वयं ही निपटा लेने चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में इस सीख के साथ हम इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। मैं अब आपसे अगली कक्षा में अगली सीख के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।